हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। विद्युत बंधनी विंदुओं में चालकत्व एवं विशिष्ट चालकत्व। चालकत्व का मतलब है कंडक्टेंस और आपका विशिष्ट चालकत्व का मतलब है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपन विद्युत बंधनी विंदुओं में चालकत्व देख सकते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर चालकत्व क्या होता है। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कोई ये लोहे की छड़ है, आयरन रोड है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये मान लीजिए a है और इस छड़ की जो लंबाई है स्मॉल l है। अब इसमें मान लीजिए धारा I प्रवाहित करते हैं तो उसके विभवांतर का मान भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसको बोलते हैं ओम का नियम। तो ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक के दो शिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी V is proportional to I, V is proportional to I यानी V proportional to I। जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो नियतांक के रूप में अपन R का यूज करते हैं, रेजिस्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो V बराबर क्या रहता है आपके पास में IR R, जहां R चालक का प्रतिरोध कहलाता है। जहां R चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब आपको ये R की वैल्यू निकालनी है तो इस I को इधर ले जाओ तो R बराबर क्या आ जाएगा आपका V अपॉन I। तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है। यानी विभवांतर में यदि धारा का भाग लगा दिया जाए तो अपने पास में प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं अपन प्रतिरोध के मात्रक की। तो R जो है इसका मात्रक जो है ओम होता है। तो ओम कैसे आएगा, यदि प्रतिरोध का मात्रक ये ओम है, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब यदि इसका मात्रक निकालना है तो एम्पियर नीचे से ऊपर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वोल्ट एम्पियर इनवर्स। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, किसके बराबर होता है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स के बराबर होता है। अब बात करते हैं अपन इसी प्रतिरोध से आसानी से निकाल सकते हैं क्या, उसका चालकत्व। आसानी से उसका चालकत्व निकाल सकते हैं। तो चालकत्व क्या होता है, तो देखिए जो चालकत्व होता है यानी कंडक्टेंस, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। तो प्रतिरोध क्या है आपका, R है। अब चालकत्व को अपन कैपिटल C से प्रेजेंट करते हैं, C यानी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी चालकत्व। तो C बराबर क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/R। तो 1/R क्या कहलाएगा आपका, चालकत्व कहलाएगा। अब इसी से अपन आसानी से इसका भी मात्रक निकाल सकते हैं। इसकी क्या यूनिट होगी वो देखते हैं। तो C बराबर प्रतिरोध का मात्रक भी अपन देखा क्या होता है, ओम होता है, 1/ओम। अब ओम को जो है ऊपर ले जाओ, इसकी पावर इनवर्स में चली जाएगी -1। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, ओम इनवर्स। तो चालकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। और इसको अपन ओम बोलते हैं, ओम, OHM, ओम के रूप में। तो इसका अपोजिट याद कर लो, MHO, महो। महो भी इसका क्या होता है, मात्रक होता है। या
MHO MHO क्या है मात्रक। और ऐसा ही मात्रक की बात करें तो ऐसा ही मात्रक जो है इसका सीमेंस होता है। इसको अपन S से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि चालकत्व तो क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमी क्या कहलाता है, हमेशा चालकत्व तो कहलाता है। और इसका जो मात्रक है सामान्य मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है। और SI के अंदर इसका मात्रक जो होता है वो सीमेंस यानी S होता है। अपन इनके विशिष्ट चालकत्व या चालकता की तो विद्युत चालकत्व एवं विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व को अपन चालकता भी कहते हैं। कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब चालकता। अब अपन देखते हैं इसी से आराम से अपन निकाल सकते हैं। इसे अपन ने भी देखा कि किसी भी चालकतार मान लीजिए, चाहे ये रोड मान लीजिए, छड़ मान लीजिए, इसके सिरों के मध्य विभवांतर जो है वो उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है, हमेशा समानुपाती होता है। तो I is proportional to I ओम के नियम से है। अब इसकी लंबाई और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मध्य भी एक संबंध होता है। उस संबंध के बारे में बात करें चालकता के इस टॉपिक में अपन देखेंगे कि आपका जो प्रतिरोध है R, यह प्रतिरोध हमेशा चालकता की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये जो प्रतिरोध है वो चालकता के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे चालकता की लंबाई बढ़ेगी वैसे जो प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कम होता जाता है। तो R is proportional to L और R is proportional to 1/A होता है। अब इन दोनों समीकरणों से की तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त होगा कि R is proportional to L और A है, तो L तो ऊपर आ गया और A कहाँ आ गया, आपका नीचे आ गया। तो R proportional to L/A, ये आपस में संबंध आ गया। जब इस समानुपाती के चिन्ह को अपन हटाते हैं तो समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर R समानुपाती चिन्ह हटाया अपन ने, इक्वल का साइन लगाया और एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं जो कि रो है, रो L/A। तो R इक्वल रो L/A। यहाँ जो रो है ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। वो क्या है, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब ये जो इक्वेशन है इससे अपन यदि विशिष्ट प्रतिरोध L और A का मान दिया जाए तो प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। और प्रतिरोध चालकता की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया जाए तो उससे भी अपन जो है आसानी से विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं इससे एक नया इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले ये रो जो है इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इस विशिष्ट प्रतिरोध से जो है अपन क्या निकालेंगे, इसकी चालकता निकालेंगे। चालकता क्या होती है, कप्पा। ये जो कप्पा है ये विशिष्ट, इसकी जो है विशिष्ट चालकता कहलाती है, जो कि इस विशिष्ट प्रतिरोध का हमेशा व्युत्क्रम होती है 1/ρ। तो चालकता किसे कहेंगे, 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। यानी विशिष्ट चालकत्व कहे चाहे चालकता कहे, बात एक ही है। तो कप्पा इक्वल 1/ρ। यहाँ पर अपने पास एक समीकरण और आ गया है, यानी कप्पा इक्वल क्या होता है, 1/ρ होता है। अब देखिए एक नया इक्वेशन बनाएंगे इन सबसे
समीकरण नंबर मान लीजिए ये 1 है, ये समीकरण नंबर मान लीजिए 2 है। अब अपन देखेंगे कि रो को आप इधर ले जाओगे तो ऑप्शन में आ जाएगा और आर को आप इधर लाओगे तो 1/, में जाएगा। तो देखिए इधर लाए आप इसको तो क्या हो जाएगा 1/, रो इक्वल आर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 1/r, और ये L/A ऐसे की ऐसे आ गया। तो 1/रो इक्वल 1/r L/A। अब 1/रो किसके बराबर होता है? कप्पा के बराबर होता है। तो 1/रो को अपन क्या कर सकते हैं? कप्पा कर सकते हैं इक्वल 1/r। 1/r थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था 1/r किसके बराबर होता है? c के बराबर होता है, यानी चालकत्व के बराबर होता है। तो 1/r के लिए क्या कर सकते हैं अपन? c कर सकते हैं और L/A। अपने पास में ये नया इक्वेशन आ गया, कप्पा इक्वल c L/A। अब यहाँ सवाल ये है कि इतने छोटे छोटे सेल नहीं हो सकते हैं जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो वो छोटे हो। तो इन ये छड़ की बात नहीं, छड़ के जगह अपन द्विघात का प्रयोग करें, द्विघात विलयन। अब विलयन की तो लंबाई होती है, ना ही उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, इसीलिए उनके लिए अपन सेल का प्रयोग करते हैं और उन सेलों को बोलते हैं चालकता सेल। तो चालकता सेलों के अंदर अपन को यदि विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मान निकालना है तो उसके लिए आपको L और A का मान आपको पता होना चाहिए। तो L और A का मान ज्ञात करने के लिए L तो क्या हो गया? दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, और A जो यहाँ पर है ये A उन इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ये क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोडों के मध्य अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए चालकता सेल की अपन बात करें, चालकता सेल आखिर कैसा होता है? ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये इसका दूसरा इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L है और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A है। तो L और A के मान हर सेल के लिए निश्चित होते हैं। तो ये L/A का जो मान है इसको इस तरह मान करके अपन इसका स्थिरांक का यूज करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक। तो इससे अपन सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कप्पा इक्वल C क्या हो गया यहाँ पर? चालकता हो गई, और L/A किसके बराबर होता है? सेल स्थिरांक के बराबर होता है। सेल स्थिरांक कप्पा इक्वल C और L/A के लिए क्या कर सकते हैं अपन? सेल स्थिरांक। तो अपने पास में एक नया फॉर्मूला फिर आ गया कि चालकता को यदि सेल स्थिरांक से गुणा किया जाए तो अपने पास में उसकी चालकता का मान आ जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्युतवर्णी विलयनों में चालकत्व एवं विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होती है, किस प्रकार से अपन उसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो चालकता सेल से ही अपन क्या निकालते हैं? विशिष्ट चालकत्व या चालकता निकालते हैं।